हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माथेरेपेटिक्स का चैप्टर 2 है, 2A यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में इसके जो टॉपिक है हाइपरटेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। ठीक है, इसके टाइप्स देखेंगे, ईटियोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी आज की क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना इज टर्म यूज्ड फॉर द चेस्ट पेन, यानी जो एंजाइना है ये वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? चेस्ट पेन के लिए। ठीक है, किसके लिए? चेस्ट पेन के लिए। कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, यानी ये क्यों होता है? ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, यानी हार्ट के मसल्स में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से होता है। ठीक है, क्यों होता है? बाई रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो है वो कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया है, वो भी कहाँ पे? हार्ट मसल्स में। तो ये चेस्ट पेन देखने को मिलता है, इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं पूरे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट या ब्लॉकड कोरोनरी आर्टरीज, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज ए सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज का सिम्टम है। किसका है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। एंड इज टिपिकली डिस्क्राइब एज स्नीजिंग, ये एक स्नीजिंग डिस्क्राइब किया जाता है। प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट, ये सारी चीजें करता है, यानी प्रेशर जैसा कुछ, हैवीनेस जैसा, टाइटनेस जैसा, या पेन इन चेस्ट में, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। एंजाइना इज एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस, यानी एंजाइना कब देखने को मिलता है? जब फिजिकल स्ट्रेस हो, आप किसी भी फिजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में हो, जब आपको देखने को मिलता है। एंड रिलीफ ऑफ द चेस्ट रेस्ट, यानी अगर आप रेस्ट करोगे तो वो रिलीफ हो जाता है। बट इन सीवियर कंडीशन इट मे बी ऑब्जर्व ऑन मिनिमम फिजिकल वर्क और एट रेस्ट, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस में भी ये, मतलब जो फिजिकल वर्क की कंडीशन में भी देखा गया है, मतलब कम काम कर रहे हो फिजिकल वर्क फिर भी देखा है, और अगर आप रेस्ट की कंडीशन में हो फिर भी ये देखा गया है। बेसिकली ये कब हो सकता है? अगर आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस की वजह से या रिलीफ आफ्टर रेस्ट की वजह से। ठीक है, लेकिन ये क्या है? रेस्ट की कंडीशन में भी देखने को मिले हैं कुछ केसेस। जनरली इट इज इंडिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी ये एक इंडिकेशन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। ठीक है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट कम्स एट द हाई रिस्क ऑफ कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, मतलब ये एक कार्डिक अरेस्ट का या हार्ट अटैक का या सडन कार्डिक डेथ का ये एक साइन है। ठीक है, ये मतलब कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ये इनके साइन है, मतलब सिंबल है, कुछ इस तरीके से ये दिखाता है। ठीक है, अब समझिए एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है जो हार्ट मसल्स होते हैं उनमें, तो इसे हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। पहला होता है स्टेबल या क्रोनिक बोल लो, या अनस्टेबल सेकंड होता है, माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होता है, और वेरिएंट एंजाइना होता है। ठीक है, ये इन चारों के बारे में एक एक करके अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल क्रोनिक जो एंजाइना है। दिस टाइप ऑफ एंजाइना फॉलो ए रेगुलर पैटर्न ड्यू टू स्टेबल प्लेगी, यानी इस तरीके की जो मतलब ये एंजाइना है, इसमें क्या है? रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टेबल प्लेगी होता है इन कोरोनरी आर्टरी में। एंड अकर्स व्हेन वर्कलोड ऑफ हार्ट इंक्रीज, ये कब देखने को मिलता है? जब आपका वर्कलोड ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट का काम लोड, मतलब वर्कलोड होता है, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, मतलब किसी भी रीजन की वजह से, लाइक एक्सरसाइज की वजह से हो गया या फुटबॉल खेलने की वजह से हो गया। इट इज ए लेस डेंजरस देन अनस्टेबल एंजाइना, यानी ये बहुत मतलब कम डेंजर है एंजाइना जो अनस्टेबल एंजाइना है उससे। दिस इज रिलीफ्ड बाय रेस्ट एंड मेडिटेशन, अगर आप रेस्ट करते हो या मेडिटेशन करते हो तो ये इसमें आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गए स्टेबल या क्रोनिक एंजाइना। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना के बारे में।
दिस टाइप ऑफ एंजाइना डज नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न, इसमें कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है ड्यू टू अनस्टेबल की वजह से या डायनामिक या प्लेग्यू मतलब अनस्टेबल प्लेग्यू की वजह से इन कोइनरी आर्टरीज एंड अक्कर्स इवेंट एट रेस्टिंग, यानी इसमें क्या है जब आप रेस्ट कर रहे हो तभी भी आपको रेस्टिंग कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है। रेस्ट एंड मेडिटेशन इज नॉट इनफ फॉर इट्स रिलीफ, यानी इसके रिलीफ के लिए रेस्ट और मेडिटेशन काफी नहीं है, ठीक, किसके लिए, जो अनस्टेबल एंजाइना है। थर्ड हम बात करते हैं माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स व्हेन एनी वन मोर स्मॉलर कोरोनरी आर्टरी और ब्लॉकड, यानी एक या एक से ज्यादा जब कोई छोटी छोटी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जब आपको देखने को मिलता है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, ठीक है, और ब्लॉकड, ठीक है। ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक या एक से ज्यादा जो स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वो ब्लॉक हो जाए तो आपको किस तरीके का एंजाइना देखने को मिलेगा, तो वो है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना, फिंगर ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। एंड इट कॉमनली अकर ड्यू टू थ्रोम्बोसाइज पार्ट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ये क्यों मतलब कॉमनली क्यों देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइज पार्ट ऑफ द अनस्टेबल एंजाइना की वजह से, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। अब हम बात करते हैं फोर्थ वेरिएंट एंजाइना के बारे में। दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स ड्यू टू कोरोनरी स्पैम्स, यानी ये क्यों देखने को मिलता है, कोरोनरी स्पैम्स की वजह से, ठीक है। एंड इट फॉलो ए पैटर्न, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। एंड स्पैम्स अकर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन लाइक स्मोकिंग, यानी स्पैम्स जो हैं वो क्यों अक्कर हो जाते हैं, मतलब क्यों हो जाते हैं, वो भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से होते हैं, जैसे स्मोकिंग करने की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से, सर्टन मेडिसिन की वजह से, मतलब कुछ दवाइयों की वजह से एंड स्ट्रेस की वजह से। इट कॉमनली अकर्स इन यंगर पीपल, यानी ये कॉमनली किन लोगों में देखा गया, जो यंगर पीपल हैं, ठीक है, जो यंगर जनरेशन है उनमें ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गए 4 तरह के जो है एंजाइना के टाइप्स ऑफ एंजाइना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी मतलब है कॉज, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, कॉज क्या है इनका, तो ठीक है, ईटियोलॉजी क्या बोल सकते हैं हम, कॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है, रीजन बोल रहे हैं, मतलब किन की वजह से हो रहा है। तो देखिए द मेन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, ठीक है। क्या है मेन कॉज, मतलब कुछ है तो एक देखिए कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, या प्लेग्यू इन कोरोनरी आर्टरीज में अगर प्लेग्यू हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरेथ्रोलाइसिस, एरेथ्रोलाइसिस बोलते हैं मोर देन 60% ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी बिकम अनस्टेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन बाय हार्ट मसल्स, यानी बहुत से क्या होता है जो कोरोनरी आर्टरी होते हैं ये मतलब अनेबल टू, मतलब ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं ब्लड की ऑक्सीजन, मतलब ब्लड ऑक्सीजन बाय द हार्ट मसल्स, तो उसकी वजह से ये देखने को भी मिल सकता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो पतली हो जानी, ठीक है, यानी कम उसमें स्पेस बचाना, नैरो, ठीक है। स्पैम्स इन कोरोनरी आर्टरी में स्पैम्स हो जाना, ठीक है, ये है मेन कॉज है, इनकी वजह से आपको जो है एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस यानी ये हमारे बॉडी में कैसे कैसे ग्रो करता है या स्टेप्स क्या है, ये देखिए। पहले हो गया प्री डिस्पोजल फैक्टर, ठीक है, यानी जो भी फैक्टर्स हो गए वो हो गया, ठीक है। सेकंड उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यानी जमना। फिर हो जाता है इंसेमिया, इंसेमिया मतलब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना। फिर हाइपोक्सिया हो जाता है। फिर ऑक्सीजन डिमांड रेड्यूस ऑक्सीजन डिमांड रेड्यूस हो जाती है, क्या हो जाता है एंजाइना, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड जब रेड्यूस हो गई तो उसी को हम बोलते हैं एंजाइना। उसके बाद जो थ्रोम्बोलाइसिस हो गया तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। इस तरीके का ये है जो पैथोजेनेसिस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स, ठीक है, क्या है सिम्टम्स क्या है इनके एंजाइना पेक्टोरिस के। तो पहले तो देखियो पेन होता है चेस्ट में, फिर वीकनेस देखने को मिलती है, हेड हार्ट बर्न होता है यानी जलन सी होती है दिल में, क्रैम्पिंग, स्वेटिंग यानी पसीना, इंडाइजेशन, नोसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हो, विदाउट मेडिसिन जो भी मतलब जो भी मैनेजमेंट है इन तरीके से आप जो है एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज कर सकते हो। देखिए स्टॉप स्मोकिंग यानी स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, वेट को कंट्रोल करना,
अवॉइड हैवी लोड इन द केस ऑफ ब्लॉकेज, यानी ब्लॉकेज के केस में आपको हैवी वेट नहीं उठाना है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, हैवी मील अवॉइड करनी है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करना है, एडिंग फ्रूट वेजिटेबल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन डाइट, यानी देखिए स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा आपको, वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, आए बस हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हैवी मील अवॉइड करने पड़ेंगे, स्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा और अल्कोहल को भी अवॉइड करना पड़ेगा, और फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो है डाइट में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है एंजाइना पेक्टोरिस के, यानी ड्रग कौन कौन से देते हैं। देखिए नाइट्रेट देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैन ब्लॉकर और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ठीक है, ये चार तरीके के ड्रग देते हैं, और भी हैं लेकिन जो मेन है वो ये है। ठीक है, देखिए नाइट्रेट में एग्जांपल हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोबोर्बेट डाइनाइट्रेट। ठीक है, दे ओपन द कोरोनरी आर्टरी, यानी ये क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है इसको ओपन करते हैं, एंड गिव बाय द सबलिंगुअल रूट टू ऑब्टेन वन सेट ऑफ एक्शन। ये सबलिंगुअल रूट से दी जाती है जिससे क्या है वन सेट ऑफ एक्शन मिल सके। अब बात कर ले बीटा ब्लॉकर में, तो एटेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, दे डिक्रीज बीपी, ये क्या करते हैं बीपी को डिक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। उसके बाद हो गए कैल्शियम चेन ब्लॉकर जो है एमिडोलोपिन, निफिडिपिन, वेरापियामेल, दे ऑल्सो लाइक बीटा ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर की तरह भी काम करते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं जो एंटी प्लेट ड्रग होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गए, यूरोकाइनेस और प्यूरोकाइनेस, दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ, एक एक करके हमने उनको डिटेल में देखा, ईटोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस देखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन देखे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।